एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। गोल्ड माइन यानी सोने की खदान, एस्ट्रोलॉजी में ऐसी सोने की खदान मतलब इस चैनल के द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी सोने की तरह पूरी सच्ची और असली होगी। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पितर को कैसे खुश करें और श्राद्ध पक्ष कैसे करते हैं। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष मोक्ष प्राप्ति का, पुण्य प्राप्ति का सबसे अहम महीना होता है, मेन महीना होता है। यह भाद्रपद महीने में भाद्रपद की पूर्णिमा के बाद से और अमावस्या तक 15 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है। इस 15 दिन के अंदर जो हमारे परिवार के सदस्य गुजर चुके हैं, जिस तिथि में गुजरे हैं, वह पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक अपनी अपनी तिथि में, मतलब जिस तिथि में वह आदमी गुजरा है उस तिथि में खाना खाने के लिए अपने घर आते हैं। तो श्राद्ध पक्ष किस तरह से करें, इसकी जानकारी आज हम पाएंगे। जिस भी तिथि में आपको अपने घर में श्राद्ध करना है, उस तिथि से एक दिन पहले अपने पितर को मनी मन आमंत्रित कर दें। साथ साथ जो व्यक्ति को आप पितर बिठाने वाले हैं उसको भी आमंत्रित कर दें और एक ब्राह्मण कम से कम एक ब्राह्मण तो आपको आमंत्रित करना ही करना है। उन्हें आमंत्रित करने के बाद जिस दिन आपका श्राद्ध है, मतलब जिसका आप श्राद्ध करने जा रहे हैं, उन्हें सुबह से ही ऐसे फील कीजिए कि वो आपके घर आ चुके हैं, आपके घर में पधार चुके हैं। और सुबह उठने के बाद पूरा घर फ्रेश रहना चाहिए, घर के सभी सदस्य फ्रेश रहने चाहिए और माहौल ऐसा बनाएं कि आपके घर मेहमान आए हैं और उनको पूरी तरह से ऐसी ट्रीट कीजिए कि वो खुश हो जाए, जैसे हम किसी मेहमान के साथ ट्रीट करते हैं। उसके बाद खाना बनाएं। खाने में दूध और चावल की खीर अवश्य बनाएं। उस खीर के अंदर बादाम और इलायची डालना ना भूले, हो सके तो डाल ही डालें, क्योंकि खीर के सिवा पितरों का भोजन होता नहीं है, चाहिए ही चाहिए। तो जब भी आपका खाना बन जाए, आप ब्राह्मण को, मतलब खाना आपका 12 बजे से पहले बन जाना चाहिए, क्योंकि दोपहर में पितरों को खाना खिलाते हैं 12 बजे से पहले। जब आपका खाना बन जाए तो ब्राह्मण को बताए कि सर, आप ये हमारा भोजन तैयार है, आप अभी विधि विधान के साथ हवन कुंड के अंदर तर्पण कीजिए। तर्पण होने के बाद जो पितर है, पितर और ब्राह्मण को खाना खिलाने के लिए बिठा दीजिए। जब वो खाना खाने के लिए बैठेंगे तो उनकी और जो भोजन हमने परोसा है उनको, उन दोनों की पूजा कर लीजिए और उनको खाना खाने के लिए कह दीजिए। उनका खाना खाने से पहले 3-3 ग्रास हर एक से निकाल लीजिए और उनको खाना खाने के लिए कह दीजिए। उनको पेट भर के खाना खिलाएं। उनका खाना होने के बाद आपके सभी जो मेहमान हैं वो और आपके घर के सभी सदस्य एक साथ खुशी के साथ खाना खा ले, भोजन कर ले। लेकिन उससे पहले आप भी हर एक सदस्य 3-3 ग्रास भोजन अवश्य निकाल ले। और जो 3-3 ग्रास भोजन निकाला है, वह भोजन कौओं और गाय को अवश्य खिलाना ही खिलाना है। गाय काली रंग की हो तो सोने पे सुहागा, अगर काला रंग की गाय नहीं मिले तो किसी और रंग की गाय भी चल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप आपके घर के अंदर आपकी पितरों की याद में
श्राद्ध पक्ष करेंगे, उनको पूरा खुश रखेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, आपको आपके जो पितर है हर तरह का आशीर्वाद देके जाएंगे, और वो दिन खत्म होने से पहले आप अपने पितरों से जो भी आपसे जाने अनजाने में गलतियां हुई है उसकी क्षमा याचना अवश्य कर ले। हमसे जो भी गलतियां हुई होगी हमें माफ कर दीजिए। इस तरह की क्षमा याचना करने के बाद आप आपका जो श्राद्ध पक्ष का जो आपकी जिस व्यक्ति की श्राद्ध कर रहे हैं आप कर सकते हैं। और जिन्हें तिथियां ही पता नहीं है वो क्या करें? जिन लोगों को अपने रिश्तेदारों की तिथियां ही पता नहीं है वो सब सर्वपितृ अमावस्या के दिन, ये आखिरी दिन होता है श्राद्ध पक्ष का, उस दिन जो भी आपके रिश्तेदार गुजर चुके हैं उन सभी को आह्वान कीजिए कि आप सब हमारे घर खाना खाने आइए। और उस दिन आप आपके हिसाब से जितने लोगों को खाना खिलाने बुलाना है बुला लीजिए। पंच पकवान का खाना बनाएं और उस दिन खीर अवश्य बनाएं, और जितने लोगों को आपको खाना खिला सके पीतर बिठाकर खिला दीजिए। मतलब जो जो आपके घर से सदस्य गए हुए हैं गुजर चुके हैं उतनी गिनती के लोग बुलाकर आप उन्हें खाना खिला दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। मतलब आपके जो पितर है वो अवश्य खुश होंगे और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाकर आपके परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करके ही जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी यह जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल अवश्य ही सब्सक्राइब